आप सभी को जय मसीह की। आइए अध्ययन करें उत्पत्ति की किताब और उसके 15वें अध्याय का, जिसमें परमेश्वर दर्शन के द्वारा अब्राहम से बातें करते हैं और कहते हैं कि अब्राहम मत डर, क्योंकि मैं तेरा बड़ा प्रतिफल और तेरी ढाल हूँ। और उस समय की प्रथा के अनुसार जिनको संतान नहीं होती थी वो क्या करते थे, वो किसी बच्चे को गोद ले लिया करते थे। तो ऐसे ही अब्राहम ने सोचा कि मैं मेरे कुल के अंदर जो दास पैदा हुए हैं जिनमें से एलिएज़र एक है, तो क्यों ना मैं एलिएज़र को गोद ले लूँ। और जैसा परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर मेरे वंश को बढ़ाएंगे, तो हो सकता है कि परमेश्वर एलिएज़र के द्वारा मेरे वंश को बढ़ाए। अब्राहम की जब ये सोच थी कि वो एलिएज़र को गोद ले ले, तो परमेश्वर ने उसे मना किया। परमेश्वर ने कहा कि नहीं, ये नहीं, लेकिन तेरा अपना पुत्र उत्पन्न होगा और उसके द्वारा ही मैं तेरे वंश को आगे बढ़ाऊंगा। परमेश्वर अब्राहम को बाहर लेकर गए और उन्होंने कहा कि आकाश के तारों की ओर दृष्टि कर। अब्राहम ने देखा, परमेश्वर ने कहा कि इन तारों की ओर दृष्टि करके देख कि गिने जा सकते हैं या नहीं। नेचुरल सी बात है कि तारे अनगिनत हैं और उन्हें गिना नहीं जा सकता। तो अब्राहम ने परमेश्वर के इस बात पर विश्वास किया कि परमेश्वर ने जब उससे कहा कि इतने ही जितने की तारे तुझे दिखाई दे रहे हैं जो अनगिनत हैं, ऐसे ही मैं तेरे पुत्र के द्वारा, तेरे अपने पुत्र के द्वारा तेरे वंश को और उनके वंशजों को बढ़ाऊंगा और उन्हें आशीषित करूंगा। और जब अब्राहम ने इस बात पर विश्वास किया जो परमेश्वर ने कही थी, तो परमेश्वर ने उसे अब्राहम के लेके परमेश्वर ने अब्राहम को याद दिलाया कि वो कैसे उसे ऊर नगर से लेकर यहाँ तक आए हैं, और वो भी इसलिए कि ये देश उसके अधिकार में हो जाए और उसके वंशज इस देश के अधिकारी हो जाए। उस समय की रीत के अनुसार जब कोई वाचा करता था तो उन दोनों पक्षों के बीच में वहाँ की परंपरा के अनुसार एक रीति रिवाज को पूरा किया जाता था, जिसके अंदर जो भी बलिदान का पशु होता था उसको दो भाग किया जाता था, दो टुकड़े में काटा जाता था, और उन दोनों टुकड़ों के बीच में से वो दोनों पक्ष जिनके बीच के अंदर ये प्रतिज्ञा की गई है वो उसमें से होकर जाते थे। और अगर कोई इस वाचा को तोड़ देता था तो उस वध किए गए पशु का बदला उसे देना पड़ता था। अब यहाँ वाचा देने वाला खुद परमेश्वर था, जो अब्राहम से प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारों के समान अनगिनत कर दूंगा। अब जब वाचा देने वाला यहाँ खुद परमेश्वर है, तो परमेश्वर ने इसको बेहतर समझा कि इसको उस समय की रीति के अनुसार पूरा किया जाए, पक्का किया जाए, और परमेश्वर ने ठीक वैसा ही किया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तुम बलि पशु को तैयार करो। अब्राहम ने जैसा परमेश्वर ने कहा था ठीक वैसा किया। बलि पशु तैयार किए, उन्हें दो भाग करके दो टुकड़ों में बांटा गया, और दो टुकड़ों के बीच बांटने के बाद परमेश्वर जिसने स्वयं इस प्रतिज्ञा को किया था, परमेश्वर खुद उन टुकड़ों के बीच में से होकर एक जलती हुई अंगीठी और जलती हुई मशाल के रूप में, उसके प्रतीक के रूप में उन टुकड़ों के बीच में से होकर शाम के समय अब्राहम को गहरी नींद आ गई। और इस गहरी नींद में परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा अब्राहम से भविष्य के बारे में बातें की। परमेश्वर ने उसे दिखाया कि कैसे उसके वंश जो हैं वो 400 साल की गुलामी में चले जाएंगे, उनके साथ क्या होगा, और 400 साल की गुलामी में रहने के बाद चौथी पीढ़ी में परमेश्वर उनको छुटकारा देगा, और जो उनको गुलाम बनाएगा परमेश्वर किस तरीके से उनको दंडित भी करेंगे।